नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देश में हिंदू मुसलमान पर राजनीति कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और अब इसको लेकर ये राजनीति की आग कानपुर में भी पहुंच गई है, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद ये आग जो है उसकी आंच कानपुर में पहुंची और मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा खूब पत्थरबाजी और विरोध किया गया। बात बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा खूब पत्थरबाजी और विरोध किया गया। कानपुर के आरोपियों पर राज्य के योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, लेकिन अब मुस्लिम संगठनों द्वारा नुपुर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बाबत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई को मात्र दिखावा कहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन का दिखावटी कार्रवाई न करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर बीजेपी से निलंबन तो उनका भी हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी के नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की बाहरी ताकतों के दबाव में ये फैसला लेना पड़ा है। वहीं कतर, ईरान और कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता की विवादित टिप्पणी को लेकर रविवार को भारतीय राजदूतों को तलब भी किया। खाड़ी के अहम देशों ने भी इस मामले पर आपत्ति दर्ज की है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई और इस पर अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी पार्टियां जो है वो आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव में की गई कार्रवाई है, क्योंकि नुपुर शर्मा पर माफी काफी नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की मांग अब उठाई गई है। मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है, जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। मायावती जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब कानून मौजूद है, देश के अंदर कानून का राज है, पार्टी से निकालना पार्टी का मामला है, लेकिन कानून क्यों खामोश रहेगा? कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी मजहब को अपमान करने का किसी को हक नहीं है। ये देश तो जाना जाता है एक दूसरे के मजहब की इज्जत करने के लिए, लेकिन पिछले 8 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस तरीके के मुद्दे हर दूसरे दिन उठते रहते हैं। देखो, ये घटना कब घटी? लास्ट वीक में, और सारे तथ्य थे। मेरा पहला सवाल ये है कि अरे मोदी जी, क्यों इतनी देर कर दिया आपने? जब दंगे होने लगे, जब देश में माहौल बिगड़ा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। पर वहां
ये अरब कंट्रीज के अंदर ये माहौल खड़ा हो गया हमारे देश के खिलाफ, वहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड होता रहा, वहाँ इंडियन गुड्स को चलिए, तो जिस तरीके से बात नुपुर शर्मा की, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता उनको बनाया गया, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से एक टीवी चैनल पर डिबेट के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद पर जो बयान दिया, उससे मुस्लिम समुदाय काफी नाराज है और उसके बाद लगातार उनकी गिरफ्तारी की अब मांग उठ रही है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और दीपचंद राठौड़ जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं राहुल आनंद जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता आ रही हैं नुपुर शर्मा, उनको 6 साल के लिए निलंबित तो कर दिया, लेकिन अब विपक्षी दल जो हैं वो उनकी गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, किसी भी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि सारे धर्म हमारी पार्टी करती है, और नुपुर शर्मा जी ने जो भी टिप्पणी की थी वो टिप्पणी थी। अगर थोड़े से नुपुर शर्मा से थोड़ा हट जाते हैं, आपको याद होगा एमएफ हुसैन नाम का व्यक्ति याद होगा, जिसने हमारे देवी देवताओं की नग्न तस्वीरों को बनाई थी, जो बहुत महान पेंटर कहा जाता था। उसने सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये सारे लोग सेक्युलरिज्म के उस वक्त चोला पहने थे, और मैं ये भी बात करना चाहूंगा, जो क्या उस वक्त सनातन धर्म, हिंदू धर्म आघात नहीं हुआ था? जबकि शिवसेना ने बड़ा स्टैंड लेते हुए कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं करके, वो देश छोड़कर चले गए। दूसरी बात कर ले अगर इसके ऊपर हटके, तो अगर हम चर्चा कर ले तो ओवैसी साहब की भी अगर बातें करेंगे तो वो हर वक्त जो ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग बरामद हुआ है उसको वो फवारा कहते हैं। चाहे उनकी बयानों को देख लीजिए, और एक बार उन्होंने बयान दिया था टीवी मीडिया के सामने कि जो भी होगा हम मिल बैठ के बात करेंगे, और जब दोबारा उनका बयान आया जिसमें उन्होंने वो अपने आप को पलट दिए, उसमें बोले कि नहीं कुछ भी हो हम मानेंगे नहीं। तो क्या वो हिंदू धर्म की भावना को उस वक्त ठेस नहीं पहुंचा था? और तीसरी बात मैं कर लूं, जो सेक्युलरिज्म लोग आज मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या फिर टीवी के माध्यम से ये मांग करते हैं, उस वक्त सेक्युलरिज्म लोग कहां चले जाते हैं? और इतिहास गवाह है नुपुर जी, माफ कीजिएगा मुस्कान जी, कि जो आज मुस्लिम बने घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू थे। जब औरंगजेब आया था हमारे यहाँ तो वो तलवार के नोक पर लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया था, और जिस तरह से मंदिरों को ढा कर मस्जिदें बनाई गई, हो गया। या फिर कांग्रेस की बात अगर हम कर ले, कांग्रेस ने तो राम के वजूद को प्रूफ करने की बात कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त क्या हमारे धर्म को आघात नहीं हुआ था? ये कहना और बार बार धर्म को लेकर बीच में आकर टोका टिप्पणी करना, हमारे धर्म पर अगर आघात हुआ, राहुल आनंद जी, अगर धर्म पर आघात हुआ है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, यही तो हम कह रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आप पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है तो आप पलट कर उसे उसी तरीके की टिप्पणी करें। मैं लौटूंगी आपके पास, दीपचंद राठौड़ जी आपके पास आना चाहूंगी, प्रतिक्रिया आपकी शुरुआती। आदरणीय मुस्कान जी, अभी आनंद भाई ने जो कहा मैं उनकी बात से कुछ जगह सहमत हूँ, लेकिन पिछले 7-8 सालों से ये भाजपा वो भाजपा नहीं है जो अटल जी के समय थी, जहाँ पर समर्थकों को उग्र बनाया जाता है और महिलाओं को गाली देते हैं, ये लोग पत्रकारों पर हमला बोलते हैं। ये उसी का परिणाम होता है, गोली लंके जैसी घटना उभर के सामने आती है। दूसरी बात, आज पूरे अरब कंट्री भारत से माफी मांगने के लिए कह रही है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आनंद भाई, भारत माफी क्यों मांगे? भारत ने ऐसी क्या गलती करी है? ये गलती तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने करी है, तो उसका खामियाजा पूरा भारत क्यों भुगते? इस पे आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे। भारत संविधान के मूल्य का सदैव आदर करता है। प्रधानमंत्री अगर सही समय पे बोलते, अपने वक्त जो टीवी चैनल पर बैठ के जहर उगलते हैं, सबसे पहले आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके एएनबी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है, मैंने आपके चैनल पर कई बार मुस्कान जी एक बात कही थी कि किस तरह कट्टर मुसलमान देश के लिए खतरनाक है, उसी तरह कट्टर हिंदूवाद भी देश के लिए खतरनाक है। और ये कब हुआ? क्योंकि भारतीय जितने भी प्रोडक्ट थे या उत्पादन के, उनका बाइकआउट कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब में करने लगे, जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान होने लगा।
माली नुकसान तो होता है, चलो ठीक है, आर्थिक नुकसान भी हम सहन कर लेते, लेकिन ये एक अलग बात है, आप और हम ये नहीं भूल सकते कि अरब देशों में कितने हिंदू, ईसाई, सिख काम करते हैं। अरब देशों में ऐसे कई लोग हैं जो मजहब के प्रति बहुत कट्टरवाद हैं। आनंद भाई, मैं भी सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि किसी धर्म को गाली दें। लेकिन आपके कई चैनल पर प्रवक्ता है जो जहर उगलिया काम करते हैं, और मैं मुस्कान जी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जिस चैनल पर नुपुर शर्मा जी बैठी हुई थी, टाइम्स नाउ भारत, इस चैनल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको संस्थापक है नाविका कुमार, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह का एक इतिहास बताते हैं। आपने देखा करौली के अंदर जिस तरह की घटना हुई थी, जबकि वो मंदिर 300 साल पुराना था, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर बोर्ड था, और उन्होंने तोड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और इल्जाम लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो मैं यही बात बताता हूँ, और उन्होंने गलत खबर चलाई। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, 2-3-4 ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के इशारे पे चलते हैं, और जब भी हम जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या अन्य विपक्ष पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रखने के लिए अपनी बात रखते हैं देश के सामने, तो ये इस तरह के प्रवक्ता हमारी बातों के अंदर रोक टोक करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर, ठीक है, कम से कम इस मसले पर मीडिया पर तो सवाल मत उठाइए दीपचंद राठौड़ जी। आगे इस्तेमाल ठीक करते है, रहते हैं। इस मसले पर मीडिया पर तो सवाल मत उठाइए। मीडिया के सामने जो चीजें आएगी वो हमें दिखानी होगी, क्योंकि जनता विश्वास करती है चौथे स्थान पर। राहुल आनंद जी, मुस्कान जी, टाइम मैं आ रही हूँ राठौड़ साहब आपके पास। देखिए ना आप। ठीक है, मैं आ रही हूँ देखिए जी मुस्कान जी, सवाल पूछा जाए जी, उन्हीं की बातों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए मुस्कान जी, जो लोग चुटकी लेने की कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे देश के ऊपर टिप्पणी कर और जिसमें जो विपक्ष जो है उसमें भागीदारी भी बन रहा है, उस वक्त यही विपक्ष गायब हो जाता है जब हमारे देश का मान विश्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब बढ़ जाता है। विपक्ष कहाँ गायब, देखिए विपक्ष कहाँ गायब होता है, ये विपक्ष को चुनता है, विपक्ष को कहाँ काम करना है क्या नहीं। आ रही हूँ राठौड़ साहब, लेकिन आ रही हूँ राठौड़ साहब, आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। लेकिन आनंद साहब, बात ये है कि अब ये कहा जा रहा है, ओवैसी ने भी और बाकी विपक्षी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बाहरी मीडिया है उसके दबाव में काम कर रही है बीजेपी, क्योंकि जब बाकी के देशों ने आपको बुलाया, वहां पर राजदूतों को तलब किया, उसके दबाव में आकर अब ये कार्रवाई की गई है नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने की। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और यही वजह है कि कानपुर में इस तरीके की हिंसा भड़की। देखिए मुस्कान जी, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, और इस विदेशी नीति के तहत इस पे विदेश के लोगों की कोई टोका टिप्पणी जायज नहीं है। लेकिन मैं बस अपनी बातों को वहां पे लाना चाहता हूं कि जिस धर्म की बात कर रहे थे, जिस धर्म को हर वक्त जिन लोगों ने पीएफआई का ही अगर हम बात कर लें, जिस तरह के ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं और जिस प्रकार से ये लोग दंगा भड़काने की साजिश करते हैं, उस वक्त कहाँ हमारा विपक्ष चला जाता है? उस वक्त क्यों नहीं कोई सवाल पूछता है, क्यों नहीं कोई सवाल ये पूछता है कि इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए? या फिर नुपुर जी के मामले में भी, नुपुर शर्मा के मामले की भी अगर हम बात कर ले, तो जब दंगा भड़काई जा रही थी और जब फंड का कलेक्शन की जब बात की जा रही थी, तो उस समय क्यों नहीं कोई विपक्ष के लोगों ने एक ट्वीट और एक कैमरा के सामने आकर ये कहा कि आप शांति का माहौल बनाए रखिए, क्योंकि हर कोई राजनीति करने में व्यस्त था। और मैंने पूछा ना, अपने चर्चा की शुरुआत में मैंने MF हुसैन के बारे में चर्चा किया, उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई टिप्पणी की क्या? वो छोड़ दीजिए, जो हमारे आस्था के प्रतीक है, शिवलिंग जो अनंत है, जो शून्य की तरह है, उसको फवारा की बात लोग करते हैं। क्या हिंदू धर्म आघात नहीं हो रहा? ये किसका इंतजार कर रहे हैं? ये लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि जब सेकुलरिज्म और लिबरलाइजेशन, खास करके ये जो शब्द जो आज के समय में काफी घातक शब्द हैं, ये बढ़ता जाएगा, लोग दिखाते जाएंगे सेकुलरिज्म पंछी, और यही एक वक्त आएगा जब ये लोग तलवार के नोक पे अपने आप को धर्म परिवर्तन करते नजर आएंगे। और तो यानी कि बीजेपी की ये मानसिकता समझ लो जाए, बीजेपी की विचारधारा है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, सेक्युलरिज्म को पूरे तरीके से खत्म करेगी बीजेपी, ये मान लिया जाए। मुस्कान जी, सेक्युलरिज्म की क्या परिभाषा होती है? सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये होनी चाहिए कि सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। और आप अगर पार्टी में या संघ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कभी आपने देखा क्या हमने मुस्लिम समुदाय के नाम पे कभी वोट मांगी, या कुछ ऐसी चीज है जो कुछ ऐसी चीज जो समाज में शांति बनाए रखने के लिए की जाती हो, वो हमने किया? कभी आपने देखा
देखा कि हमने उनको कभी किसी तुल को बढ़ावा दिया? कभी बढ़ावा नहीं दिया। सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये होनी चाहिए कि जब हम धर्मनिरपेक्ष देश है, उस देश में रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भी माना जाता है, जिसको भारत के राष्ट्रपति बनाया गया और भारत को राष्ट्रपति आविष्कार किए। हमें बात करनी चाहिए सेक्युलरिज्म में सानिया मिर्जा की, हमें बात करनी चाहिए वो संत जिन्होंने अपने 9वें बेटे का भी बलिदान दे दिया। यही नहीं, हमें बात करनी चाहिए अगर धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करेंगे तो और सेक्युलरिज्म की बात करेंगे तो हमें ये चीज को पैमाने पे जरूर तोलना चाहिए कि अगर करता है तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, उसको संभालना, उसको बचाना, ये धर्मनिरपेक्ष है। थोड़ी देर पहले की बात मैं कर लेता हूँ। कर्नाटक में हिजाब का विवाद उठा था, सबने क्या टिप्पणी की, जबकि ये स्कूल का अनुशासन के अंदर एक बार में बच्चों को डांटा जा सकता था, लेकिन बच्चों के ऊपर किया गया और ओवैसी जैसे लोगों ने पुरस्कार देने का काम किया। ये कौन सी सेक्युलरिज्म की बात वो करते हैं? ठीक है आनंद साहब, अब सेक्युलरिज्म मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। राठौड़ साहब, सेक्युलरिज्म की परिभाषा बता रहे हैं आनंद साहब और कह रहे हैं कि कौन से सेक्युलरिज्म की बात करता है विपक्ष? हाँ तो मुस्कान जी, पहली बात तो मेरा भाई बोल गया है कि जो संविधान चलता है भारतीय जनता पार्टी के संविधान से चलता है। संविधान देश के मर्यादा से, देश के संविधान से चलता है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें हर जाति को संपूर्ण अधिकार है अपने धर्म को मानने का। अगर तो धर्म को मानने से तो कोई भी मना नहीं कर रहा है ना। अगर एक भी फूल निकाल दिया जाएगा तो गुलदस्ती की शोभा कम हो जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहते हैं कि इस देश में हिंदू ही रहे। मेरा मानना ये नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज 900 मस्जिदें उनके एजेंडे में है, तो आप क्या 900 मस्जिदों में शिवलिंग देखेंगे? जबकि इनके खुद मोहन भागवत ने कह दिया है कि हर शिवलिंग के अंदर आप हर मस्जिद में आप शिवलिंग देख सकते, क्योंकि मैं उनको पता है कि जिस तरह ये अगर इस तरह की घटना करते हैं तो उससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। अब नूपुर जी ने छोटा सा बयान दिया। दीपचंद राठौड़ जी, बात यह है कि इतिहास सबको पता है किस तरीके से तमाम घटनाएं हुई थी। इतिहास से कोई सभी वाकिफ हैं, कोई अनजान नहीं है इतिहास से। नहीं तो नूपुर जी के छोटे से बयान से कानपुर में जहाँ इतनी बड़ी घटना होती है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, पूर्व आनंदी बहन होती है, खुद राष्ट्रपति वहाँ मौजूद होते हैं, तो उस टाइम इस तरह की घटना होती है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी, खुफिया जो तंत्र है वो कानून व्यवस्था फेल है। आप बोलते हो कि ये बाबा का बुलडोजर चलता है, अच्छी बात है, बुलडोजर चलना चाहिए, मैं तो आपके साथ हूँ। जो हिंसा फैलाता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो, उसको दंडित किया जाना चाहिए और NSA लगा के राजद्रोह का मुकदमा भी लगाना चाहिए। लेकिन आजकल मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्कान जी, जिस तरह आज से 2 साल पिछले मैं आपको लेके जाता हूँ, इस तरह कोरोना काल के अंदर तबलीगी जमात के बारे में पूरे चैनल ने दिखाया और एक मीडिया के अंदर झूठा पोपंडा चलाया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और इस रिपोर्टिंग के ऊपर फिर मुंबई की अदालत ने औरंगाबाद बेच की, उन्होंने तबलीगी जमात के जितने भी आरोप थे उसे खारिज कर दिया। उस वक्त भी भारत की आलोचना हुई थी और विदेश मंत्रालय को बकायदा उस वक्त भी एक बयान जारी करना पड़ा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज पूरे देश के अंदर गल्फ कंट्री के अंदर भारत का नाम नीचा हुआ था, उसके जिम्मेदार कौन होगा? खुद प्रधानमंत्री जी को माफी राहुल मांगनी गांधी नहीं होंगे क्या? लेकिन आप अभी भी राहुल गांधी नहीं होंगे उसके जिम्मेदार? नहीं, अगर देश के बाहर जाकर आप देश की बुराई करेंगे तो देश के जिम्मेदार, देश की बुराई के जिम्मेदार आप नहीं होंगे क्या? क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने यही तो कहा कि आज जिस तरह रुपया गिरता जा रहा है, जब तो उसकी आर्थिक हालत किस तरह है, और आज देश का युवा रोजगार मांगता है, तो आप देश के मसलों को देश के अंदर नहीं रख सकते हैं क्या दीपचंद राठौड़ जी? सेक्युलरिज्म की बात करती है कांग्रेस बार बार, ठीक है, वहां पर ले जाएंगे, सुनिए, ठीक है, वहां पर ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, उस पर जब चर्चा होगी फिर से बुला लेंगे आपको। लेकिन आप ये बताइए, सेक्युलरिज्म की बात करती है कांग्रेस, दीपचंद राठौड़ जी सुन लिया करिए, कभी अपनी बातों को ज्यादा मत बताइए, सुन भी लीजिए करे। सेक्युलरिज्म की बात करती है कांग्रेस, क्या कांग्रेस को ये पता है कि सेक्युलरिज्म शब्द आया कहां से? ये सेक्युलर शब्द आया कहां से? आप बता दें इसकी परिभाषा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं ना प्रवक्ता। अरे आप बताइए ना। तो यानी कि आप 8 साल से सरकार में, दीपचंद राठौड़ जी सवाल का जवाब दीजिए, आप बताइए आपके लिए सेक्युलर परिभाषा क्या है? मुस्कान जी, दीपचंद राठौड़ जी, कांग्रेस के लिए सेक्युलर की परिभाषा क्या है, बताएंगे आप? मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ कांग्रेस के लिए सेक्युलर की परिभाषा क्या है दीपचंद राठौड़ जी? हर धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आज एक जाति विशेष को टारगेट बना मुझे ये समझ नहीं आता है, एक सेकंड दीपचंद्र राठौड़ जी, ये समझ नहीं आता है कि सेक्युलर की परिभाषा में बीजेपी कहां से आ जाती है। एक सवाल का जवाब तो दीजिए। सेक्युलर के मुझे आप सेक्युलर की डेफिनेशन बता दीजिए आपके शब्दों में। कांग्रेस के लिए क्या मायने सेक्युलरिज्म के? हमारे मानने में तो ये है कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में हमने कोई भेद नहीं समझा, और कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। तभी तो ठीक है, आपके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये है। तभी ऐसा होता है कि राहुल गांधी अगर किसी मुस्लिम महिला के साथ या मुस्लिम किसी भी पीड़िता के साथ कोई दर्दनाक घटना होती है, वहां पर राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन अगर हिंदू समुदाय के किसी भी शख्स के साथ कोई घटना हो तब वहां पर राहुल गांधी को ट्वीट भी नहीं होता है उनसे। आपके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये है, सुनिए, सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये है आपके लिए कि अभी सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उसमें राहुल गांधी ने अभी तक कोई मसला नहीं उठाया। आप सेक्युलरिज्म की परिभाषा अगर समझते तो सेक्युलर बनकर दिखाते। सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस इस पर। ठीक है राहुल आनंद जी, वहां झुकना पड़ा, उसके बारे में आप और आप भारतीय पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। मुस्कान जी, धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा शब्द आज के समय में है जिसकी अगर मैं परिभाषा देना चाहूं तो मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य की नीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं। यही नहीं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध करना भी नहीं है। जब हुआ था तो उस समय जो लोग हमारे देश के अंदर रह गए थे और हमने सबको लेकर एक बगीचे में हर तरह के फूल को लगाया था, उसको धर्मनिरपेक्ष सकते हैं। लेकिन अब फिर बीजेपी अपने फूलों को उखाड़ती क्यों जा रही है? अगर धर्मनिरपेक्षता इतनी बीजेपी बता रही है तो बता दीजिए, राज्यसभा चुनावों में आप देख लीजिए कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है इस बार आपका। हालांकि मुद्दा वो नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे। देखिए, मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले मैंने इसी बात को कहा था कि धर्मनिरपेक्ष में जो सेक्युलरिज्म शब्द जुड़ा, और जो लोग संघ में हो या फिर बीजेपी में हो जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनके लिए अगर आप जगह खोजेंगे, जगह तलाशेंगे तो पार्टी के अंदर हर जगह हर स्थान पे उनको रखा गया है। आप यूपी के आप मंत्री को देख लीजिए जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं, वो मुस्लिम बिरादरी से आते हैं। यही नहीं, पूर्व मंत्री की भी अगर हम बात कर ले वो भी मुस्लिम है। और अगर आप बात करें केंद्र में बात करें तो केंद्र में भी नकवी जी साहब को रखा गया है। और यही नहीं, रखा ही तो नहीं गया है। अब देख लीजिए राज्यसभा ना तो उनको रामपुर से कोई टिकट दिया गया और ना ही राज्यसभा चुनावों में। देखिए, सैयद शाहनवाज हुसैन को देखिए, वो उद्योग मंत्री हैं, तो हर जगह दिया गया है हर किसी को। लेकिन जो अपने आप को जो प्रूफ करना चाहते हैं सेक्युलरिज्म का, वो प्रूफ हम चलिए ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं एक बार फिर से। ठीक है आनंद साहब, मुद्दे पर वापस आते हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये बता दीजिए। देखिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी वो न्यायालय का विषय है, और इसमें न्यायालय में अगर कोई केस करेगा तो न्यायालय उस पर क्या संज्ञान लेता है वो उसकी है। और पार्टी को जो अपना कार्य करना था, पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया 6 साल के लिए और उनको हटा दिया। लेकिन मेरा मुस्कान जी, पार्टी ने भी तो दबाव में आकर निलंबित किया ना आनंद साहब। अगर पार्टी जब उन्होंने ये बयान दिया, सुनिए, और वैसे साहब का आपसे सीधा ये सवाल था कि खुद बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री जो है वो हर प्राइम टाइम शो जो है वो देखते हैं बैठकर, तो क्या उनको ये बयान पता नहीं चला? सुनिए तो सही, क्या उनको ये बयान पता नहीं चला? और अगर पता चला तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलिए, प्रधानमंत्री नहीं देखते, उनको नहीं समय है बाकी काम चीजों से, बाकी किसी ने तो पता चला होगा। मीडिया में जब ये बात उछली तो क्या उन पर तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अच्छा मुस्कान जी, मुझे एक जल्दी से अपनी बात रखिएगा आनंद साहब, समय की कमी मेरे पास, मात्र 30 सेकंड। तुरंत मुझे एक बात बताइए। कुछ दिन पहले ओवैसी जी ने एक बात कही थी कि जब मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा? किसने कार्रवाई किया उसके ऊपर? इनको इतनी हिम्मत कहां से आई? वो खुले चैलेंज कर रहे थे, खुले धमकी दे रहे थे उन बहुसंख्यकों को कि तुम्हारा क्या होगा। लेकिन वही लोग, वही तैनात लोग उनको सुरक्षा के घेरे से निकाल कर लेकर चले गए। क्या ठीक है, चलिए, समय की कमी मेरे पास है, समय की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई और जिस तरीके से ये जो धर्म की आग लगातार बढ़ती जा रही है, इसको रोकने की कोशिश दोनों सरकारों को मिलकर करनी होगी, तमाम पार्टियों को, राजनेताओं को मिलकर करनी होगी, ताकि देश में जो धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा है वो एक बार फिर से सार्थक हो सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़।